अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं कि फार्मूला क्रीम्स को इस्तेमाल ना करें। फिर भी हर वीडियो के नीचे मुझे एक कमेंट लाजमी मिलता है हर बार, और काफ़ी सारे बल्कि ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जिनमें लोग ये पूछते हैं कि हम कौन सी क्रीम को यूज़ करें, जबकि मैं क्लियरली बता चुका हूं कि हर क्रीम के साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आप फार्मूला क्रीम को यूज़ करेंगे तो करते हुए साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं या करने के बाद साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। फिर भी अगर आप अपनी ज़िद पे अड़े हैं कि हमने फार्मूला क्रीम ही यूज़ करनी है, हमने मेडिकेटेड क्रीम को यूज़ नहीं करना, तो कम से कम आपको इनको यूज़ करने का सही तरीका पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इनके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट से किस तरह से बच सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें वरना रिस्क हो सकता है। उससे पहले मैं फिर भी आपको एक दफ़ा और क्लियर कर दूं कि मैं इन क्रीम्स के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप क्रीम को यूज़ करें ही ना, आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। अगर क्रीम यूज़ करनी है तो मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करें, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कहूँगा कि क्रीम्स को यूज़ ना करें। अगर आपने यूज़ करनी है तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। आपको इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूं कि अगर आपने यूज़ करनी है तो किस तरह से करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दिया करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आइंदा भी मिल सकें। फार्मूला क्रीम्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और इनमें दो क्रीम्स हैं जो बाकी क्रीम्स के हवाले से अगर देखें तो इनके साइड इफ़ेक्ट बाकी क्रीम से थोड़े से कम है, और इनका नाम है प्योर वाइट और गोल्डन पर्ल। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमें इन क्रीम के भी साइड इफ़ेक्ट मिले, तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट तो इनके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बाकी क्रीम की निस्बत साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम है। बाकी के साइड इफ़ेक्ट थोड़े से ज़्यादा खतरनाक हैं, स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है। इनके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम है, लेकिन अगर आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 90% इनके साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा आसानी से कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इन सबसे पहले मैं आपको एक और बात भी क्लियर कर देता हूँ कि क्रीम में कोई भी चीज़ आपने मिक्स नहीं करनी। आपने एक क्रीम को यूज़ करना है और उसी को ही यूज़ करना है, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके आप तक पहुँचाई जाती है। तो मज़ीद अपनी तरफ से कोई भी चीज़ उसमें ऐड ना करें, कोई इंजेक्शन या कुछ भी उसमें ऐड ना करें, जस्ट क्रीम ही अप्लाई करें। तो क्रीम को अप्लाई करने का जो पहला दिन है आपका, आपने उस प्रोसेस को इस तरह से यूज़, पहली दफ़ा जब आप क्रीम यूज़ करेंगे तो आपने क्रीम को लगाने के 1 घंटे के बाद अपना चेहरा मुबारक आपने धो लेना है, और आपने उसके बाद एलोवेरा का मसाज करना है। अब यहाँ पे आप याद रखें कि जिन लोगों को एलोवेरा से एलर्जी है, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि एलोवेरा को यूज़ करने से उनकी स्किन को किसी टाइप की एलर्जी हो जाती है, तो वो लोग इसको यूज़ ना करें और इसकी जगह दूध का मसाज कर सकते हैं। अगर आप दूध का मसाज करेंगे, उसको आपने पूरी रात छोड़ना नहीं है, आपने 15 मिनट के बाद उसको धो लेना है। अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी नहीं है तो आप एलोवेरा लगाने के बाद चेहरे को खुश्क होने दें, और खुश्क होने के बाद आप वैसे ही सो जाएं, उसको आप चेहरे पे लगा रहने दें, और सुबह आप उठ के चेहरा धो सकते हैं। अब 3 दिन आपने यही प्रोसेस लगाना है, इसी तरह से आपने करना है कि 1 घंटा आपने क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने एलोवेरा या दूध का जो मैंने आपको बता दिया वैसे करना है। और ये 3 दिन के बाद जो आप करेंगे वो ये है कि आपने क्रीम को 2 घंटे अप्लाई करना है, और 2 घंटे के बाद आपने एलोवेरा या दूध का जो मैंने आपको मसाज बता दिया वैसा आपने करना है। इससे हमें फ़ायदा ये मिल जाएगा कि एलोवेरा या दूध का जो मैंने आपको मसाज बता दिया, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन जो जितनी डैमेज होगी उतनी ही रिकवर होती रहेगी, और जितना आपका कलर वाइट होगा वो वाइट ही रहेगा। इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी स्किन साथ साथ रिकवर होती रहेगी और डैमेज होने से महफूज रहेगी। तो पहले 3 दिन आपने 1 घंटा अप्लाई करनी है, और पहले 3 दिन के बाद आपने 2 घंटे क्रीम को अप्लाई करना है। पूरी रात आपने क्रीम लगा के सोना नहीं है, जस्ट इतना ही आपने करना है कि आपने 2 घंटे के बाद चेहरे को धो लेना है, एलोवेरा या दूध का मसाज करना है। एलोवेरा लगाएं तो आपने पूरी रात लगा रहने देना है, दूध लगाएं तो 15 मिनट के बाद आपने चेहरा धोना है। 1 हफ्ता आपने यही प्रोसेस चलाना है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने कोई भी चीज़ इनमें से अप्लाई नहीं करनी, ना दूध, ना एलोवेरा, और ना ही क्रीम। क्रीम से आपने ख़ास तौर पे परहेज़ करना है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। सेंसिटिव स्किन वाले गौर से सुन लें कि आप कोई भी चीज़ अप्लाई ना करें मेरे कहने पे या किसी यूट्यूबर के कहने पे, क्योंकि आपकी स्किन को काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं। तो किसी न किसी डॉक्टर से रब्ता किए बिना अपनी स्किन से खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले अपनी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ डॉक्टर से पूछे बिना, डॉक्टर से मशवरा किए बिना कोई भी चीज़ ना लगाएं। अब 10 दिन के बाद आपने ये करना है कि आपने क्रीम को 1 दिन छोड़ के लगाना है, और सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाना है। 2 घंटे के बाद आपने क्रीम को उतार देना है, चेहरे को धोना है, और फिर आपने सो जाना है। चेहरे पे क्रीम को लगा के आपने नहीं सोना। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप करते हैं, बीच बीच में से देखते हैं थोड़ी बहुत, तो उनको भी लाजमी समझ आ जाए। अब ये प्रोसेस आपने 1 महीना चलाना है। 10 दिन के बाद आपने 1 दिन छोड़ के जो क्रीम लगानी है, इस तरह से आपने 1 महीना करना है।
40 दिन का वक्त गुजर जाएगा तो 40 दिन के बाद आप हफ्ते में सिर्फ क्रीम को 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। और याद रखें, जिस दिन आपने क्रीम को रात को अप्लाई किया था, आप पूरी रात को लगा के सो सकते हैं 2 दफ़ा हफ्ते में, लेकिन सुबह आपने एलोवेरा या दूध का मसाज लाजमी करना है। ये आपने स्किप नहीं करना। हफ्ते में 2 दफ़ा आप ऐसा नहीं करना कि एक दिन आज लगा लिया और एक दिन कल लगा लिया क्रीम को। आपने अगर आज लगाई है तो 2 दिन का गैप दे के आप तीसरे दिन या 3 दिन का गैप दे के आप हफ्ते में 2 दफ़ा आपने अप्लाई करना है, लेकिन उनमें से गैप होना लाजमी है। एक से दूसरे दिन आपने रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना क्रीम को। मैं ये आपको इसलिए इतनी डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि इन क्रीम्स के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, और ये वीडियो बनाने की मजबूरी यही थी कि काफ़ी सारे लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्रीम को किस तरह से लगाना है। तो मैंने ये सोचा कि जो लोग क्रीम को अपनी ज़िद पे अड़े होने की वजह से लगाना चाहते हैं, वो कम से कम इसको सही तरीके से लगाएं ताकि वो इनके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि इनके साइड इफ़ेक्ट अगर आएंगे तो 10% लाजमी आएंगे, और वो भी अगर आप इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से 90% हम इनको सेफ़ली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 10% वो लोग जो धूप में ज़्यादा जाते हैं, क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद इनको धूप में ज़्यादा काम करेंगे, उनको थोड़ी सी रेडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सारे मसाइल से आप बच सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।